गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ हिंदी मीडियम, विषय हिंदी, पाठ 1 भक्ति धारा। इसके कवि कौन है? रैदास जी हैं, यानी खंड 1 है ये, ठीक है, जिसको रैदास जी ने लिखा है। खंड 2 में इसको मीराबाई जी ने लिखा। तो अभी हम खंड 1 पढ़ रहे हैं। तो जो पाठ का नाम है आपका वो भक्ति धारा। भक्ति धारा का जो खंड 1 है वो किसने लिखा है? रैदास जी ने। नाम क्या है? रैदास के पद, ठीक है। अब उसमें एक व्याख्या दी गई थी, उसको हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, ठीक है। जो व्याख्या दी गई थी उसको हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। कैसे लिखना है उसको वो समझेंगे। तो आपकी किताब में, आपकी पुस्तक में दिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पूरा जो है वो 6 से 8 पंक्तियां हैं इस दोहे की, ठीक है। आपको इसका अर्थ कैसे लिखना है हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। जब हम दोहे लिखते हैं या कोई पंक्तियाँ जिनका हम अर्थ लिखते हैं तो हम कभी भी उस दोहे को या उन पंक्तियों को पूरा नहीं उतारते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि हम उन पंक्तियों की शुरू के 2-3 शब्द और अंत के 2-3 शब्दों को लेते हैं और बीच में डैश डैश कर देते हैं, ताकि ये लगे कि हमने पूरा ही इसका जो हम वर्णन कर रहे हैं उसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में हम अपनी पाठ्य पुस्तक का और उस पाठ का यहाँ वर्णन करते हैं। अब कैसे वर्णन करेंगे? जैसे लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत। आपकी बुक का नाम क्या है? आपकी किताब का नाम क्या है? नवनीत के पाठ 1 भक्ति धारा के खंड 1 रैदास के पद से ली गई है। इसके कवि श्री रैदास जी हैं। तो ये जो लिखने का तरीका होता है आपका, संदर्भ लिखने का तरीका, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, हमेशा एक सा ही लिखा जाता है, ठीक है। सिर्फ परिवर्तित क्या होता है? पाठ का नाम, पाठ का नंबर और कवि का नाम, ठीक है। लिखने का तरीका सेम होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत, पूरे साल आपकी जो किताब रहेगी वो एक ही रहेगी। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत के पाठ, ये पाठ कौन सा? 1। पाठ का नाम क्या है? भक्ति धारा के खंड जैसे आपको मैंने पहले बताया, खंड 1 रैदास के पद, पाठ का जो नाम है वो रैदास के पद से लिया गया है। इसके कवि रैदास जी की जो पंक्तियाँ हैं उसके कवि कौन है? रैदास जी। तो रैदास जी हैं। क्लियर है? प्रसंग देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से रैदास जी ने प्रभु से भिन्न भिन्न रूप में स्वयं को जोड़ा। यहाँ पर इन जो पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे उनमें कवि ने किसको? प्रभु को, प्रभु मतलब ईश्वर को भिन्न भिन्न बहुत सारे अलग अलग तरीकों से अपने आप को जोड़ा है। वे अपने आप को दास मानते हैं। किसके? भगवान के वो दास मानते हैं अपने आप को। तो वो किस तरह से जोड़ रहे हैं वो हम आगे चल के व्याख्या में लिखेंगे, लेकिन हम बस बताएंगे क्या कि भिन्न भिन्न रूपों से स्वयं को जोड़ा है, ठीक है। आगे देखिए व्याख्या। रैदास जी अपने आप को प्रभु का दास मानते हैं और कहते हैं कि प्रभु के बिना मेरा कोई अर्थ नहीं है। प्रभु आप चंदन हैं और मैं उस चंदन में डालने वाला पानी हूँ, और चंदन और पानी जब मिलता है तो चंदन की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। प्रभु जी आप घन मतलब बादल हो और मैं घन को देखकर नाचने वाला मोर हूँ। प्रभु जी आप चांद हो और मैं आपको देखने वाला चकोर पक्षी हूँ। प्रभु जी आप दीपक हैं तो मैं उस दीपक की बाती के समान हूँ, जिसकी बाती जलती रहती है। उसी प्रकार मैं आपसे मिलने की लालसा में जल रहा हूँ। प्रभु जी आप मोती हैं तो मैं एक साधारण धागे के समान हूँ। मोती और धागे से मिलकर सुंदर माला बनती है। प्रभु जी आप ही मेरा सब कुछ हैं। प्रभु जी आप ही मेरा सब कुछ हैं। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, और मैं सदैव आपके चरणों में रहकर आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो देखा आपने, यहाँ पे रैदास जी ने प्रभु को अर्थात ईश्वर को चंदन कहा तो स्वयं को पानी कहा, ईश्वर को मोती कहा तो स्वयं को धागा कहा, ईश्वर को दीपक कहा तो स्वयं को जलने वाली बाती कहा, ईश्वर को चांद कहा तो स्वयं को चकोर नामक पक्षी कहा। तो इस प्रकार रैदास जी ने अपनी भक्ति को भिन्न भिन्न तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। वे अपने प्रभु का दास बनकर रहना चाहते हैं।
अपना सब कुछ प्रभु पर निछावर करना चाहते हैं। तो क्लियर है आपको, ये आपको समझ में आ गई आज की जो आपने ये एग्ज़ाम में भी आती है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। 5 से 6 नंबर की व्याख्या आपके एग्ज़ाम में आती है और आपको इस तरह से ही 4 पॉइंट्स में लिखना है। पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा व्याख्या और चौथा क्या लिखना है, विशेष। कि इसमें विशेष क्या है, तो क्या है इसमें विशेष, देखिए पंक्तियाँ में शांत रस से, जो पंक्तियां हैं वो क्या है, शांत रस से परिपूर्ण है, अर्थात ईश्वर के नाम से परिपूर्ण है। कवि का प्रभु के प्रति दास भाव है। कवि क्या भावना रख रहे हैं प्रभु के प्रति, तो दास भाव की भावना वो रख रहे हैं। क्लियर है, इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसे याद कीजिए। कल हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे।